दुनिया को आध्यात्म का ज्ञान देने वाले ओशो रजनीश का 90वां जन्मोत्सव मनाने के लिए ओशो की जन्मस्थली कुचवाड़ा में हजारों अनुयायी आए, लेकिन ओशो जन्मस्थल पर ताले डले होने से उदास हो गए। दुनिया में आध्यात्म का संदेश देने वाले संत के अनुयायी अपने गुरु के जन्मस्थल के दर्शन नहीं कर पाए। दरअसल रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील के ग्राम कुचवाड़ा में ओशो रजनीश का जन्म अपने ननिहाल में 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। 8 वर्ष तक कुचवाड़ा में रहे, फिर नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में अपने पिता के घर गए। उसके बाद देश दुनिया में आध्यात्म का ज्ञान दिया। 30 जनवरी 1990 में ओशो का स्वर्गवास हो गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ओशो के अनुयायी आज उनका जन्मदिन मनाने आए तो उदास हो गए। कोई व्यवस्था नहीं और ओशो के अनुयायी ओशो के जन्मस्थल के दर्शन तक नहीं कर पाए। ताले डले होने के कारण ओशो के भक्त परेशान हुए, लेकिन अपने गुरु का जन्मदिवस बाहर खुले मैदान में स्थानीय बच्चों के साथ मनाया। स्वामी योगानंद ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि ओशो के अनुयायियों को ओशो के जन्म स्थान के दर्शन नहीं हुए और ओशो सन्यासियों को जन्मस्थल पर ताले डले होने पर बाहर से ही पूजन करना पड़ा। देखिए, सबकी भावना ये होती है कि कम से कम पूरे विश्व में आज पूरा झगड़ा अगर कोई चीज़ पर है तो जन्मभूमि पर है, और सब जगह की महापुरुषों की जन्मभूमियों का एक संप्रदाय से संबंध रहा होगा, लेकिन ओशो संप्रदायातीत थे। और आज दुख इस बात का है कि पूरे विश्व में उनका जन्मदिन बड़े उत्सव के रूप मनाया जा रहा है, और आज हम उनके द्वार पर हैं तो द्वार उनके बंद हैं। क्या वजह है जो यहाँ आपको उनकी जन्मस्थली के दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं? वजह ये बताई गई है कि यहाँ पर एक तो कुछ जो भी आपसी कांड रहा हो, और दूसरा कांड के जो नीबू स्वामी रहे तब तक तो यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत व्यवस्थित रहीं, और उनने यहाँ पर इतना बड़ा स्थान उनने मिलकर ट्रस्ट ने तैयार किया, लेकिन उसके बाद यहाँ की व्यवस्थाएं जैसी थी वो सब बंद हैं, और उसके कारण से यहाँ जितने बाहर के सन्यासी आते हैं वो बड़े दुखी होकर निराश होकर जाते हैं। मैं भी जहाँ से कल से आया हूँ, यहाँ रुकने की व्यवस्था भी नहीं है और ना किसी प्रकार की भोजन की व्यवस्था भी है, और मुझे गांव वालों ने रोका, और ये गांव वालों की ही एक पूरे बच्चे इससे जुड़ गए। लगभग कितने लोग यहाँ आ चुके हैं आज? स्वामी जी, सुबह से दिन भर से तांता लगा हुआ है लोगों का, मीडिया मित्रों का। लोग आ चुके हैं। हाँ, आ रहे हैं, देख रहे हैं, और अभी तहसीलदार साहब भी आपने देखा कि होकर गए हुए, तो ये सभी लोग कंटिन्यू चले आ रहे हैं। सन्यासी भी आए, दिगंबर परंपरा से जो मठ था वहाँ से भी डोभी के पास से गुरुजी होके गए। सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पाना चाहते हैं, क्योंकि अभी मुरारी बापू ने जो ओशो के बारे में कहा है वो आप समझ सकते हैं कि ओशो किस स्तर पे आज दुनिया में उनकी आवश्यकता है। आपको बता दें कि ओशो वर्ष 1957 में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के तौर पर रजनीश रायपुर विश्वविद्यालय से जुड़े, लेकिन उनके गैर परंपरागत धारणाओं और जीवन यापन करने के तरीके को छात्रों के नैतिक आचरण के लिए घातक समझते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनका स्थानांतरण कर दिया। अगले ही वर्ष वे दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में जबलपुर विश्वविद्यालय में शामिल हुए। इस दौरान भारत के कोने कोने में जाकर उन्होंने गांधीवाद और समाज पर भाषण दिया। अब तक वे आचार्य रजनीश के नाम से अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रायसेन से कुमार राजेश की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।